विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम एक्सरसाइज 6.4 के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट थे उसकी चर्चा डिटेल में की है। सबसे पहले उसको देखकर समझें अच्छी तरह से, तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं एक लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है। AC इसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और AC का संगत भुजा DF है 5 सेंटीमीटर। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो बताया है कंसेप्ट में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर निकालना हो तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी सीधा सीधी यहाँ करेंगे AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 3 के स्क्वायर और बटे 5 के स्क्वायर, यानी 3 3 9 और बटे 25। बस यही निकालना है। दूसरा में कहता है ABC और DEF त्रिभुज समरूप है। इसमें AP और DQ क्रमशः ABC त्रिभुज और त्रिभुज DEF की ऊंचाइयां है। कहता है अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, जहां ऊंचाइयां दोनों पर दिया हुआ है, छोटा त्रिभुज का ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, बड़ा का 9 सेंटीमीटर। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर। तो ABC ऊपर में है जिसकी ऊंचाई है 6 का स्क्वायर और इसका ऊंचाई हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 6 छक 36 और बटे 9 नमा 81, काट लेंगे इसको। 4 नमा 36, 9 नमा 81, तो 4 बटे 9 इसका है क्षेत्रफलों का अनुपात। कुछ नहीं है, कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, उनके संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर, उनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, ऐसा बताया है कंसेप्ट में। बस उसी का उपयोग करेंगे। तीसरा नंबर में देखेंगे, यहाँ दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और त्रिभुज DEF। उसमें ABC का एरिया 54 सेंटीमीटर है, BC दिया हुआ है और EF दिया हुआ है। DEF का एरिया बताना है। विशेष बात, यहाँ दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो और हमको इसका एरिया चाहिए। तो चूंकि जब त्रिभुज समरूप है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी 3 के स्क्वायर और बटे 4 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 और बटे 4 चौका 16। यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है 54, यहाँ रखेंगे 54 ऊपर में और नीचे रखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF निकालना है। त्रिभुज DEF, यहाँ से ये एरिया ऑफ त्रिभुज DEF आएगा, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे 16 और गुने 54 और बटा हो जाएगा 9, 9 छक 54, 16 छक 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयता है एरिया DEF का। कुछ नहीं हिसाब में है, बस कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। चौथा नंबर में त्रिभुज ABC का एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एक भुजा AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी त्रिभुज DEF में एरिया दिया हुआ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और AB का संगत भुजा यहाँ पड़ रहा है DE। तो DE इसमें हमको बताना है, इसमें हमको DE बताना है। और विशेष बात, यहाँ त्रिभुज दोनों समरूप है तो बताया ही समरूप त्रिभुज अगर है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा संगत भुजा का वर्ग, यानी AB स्क्वायर, तो इसका संगत भुजा पड़ रहा है DE स्क्वायर। बस सबका मान रखेंगे, इसका 20 है और इसका 45 है, यहाँ रखेंगे। इसका एरिया 20 रखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 20 और इसका एरिया है 45 और उधर हो गया ये AB 10 का स्क्वायर और नीचे DE का स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर 100 और बटे DE स्क्वायर। तो यहाँ से ही हो जाएगा 45 गुने 100 DE स्क्वायर बराबर, क्रॉस गुना करेंगे तो 45 गुने 100 और बटे 20, ये हो जाएगा 20 2500। 45 गुने 5 हो जाएगा 225, रूट लेंगे दोनों तरफ तो DE बराबर हो जाएगा 225 का वर्गमूल 15। भले रूट लेंगे तो दोनों तरफ प्लस माइनस आएगा, बार बार बता रखा है। और DE यहाँ भुजा की लंबाई है त्रिभुज की, इसलिए निगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो प्लस वाला ले लेना है 15 सेंटीमीटर। आ गया इसका DE की लंबाई। यहाँ देखेंगे 5 नंबर में एक त्रिभुज है ABC और D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित बिंदु है।
DE दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, प्लस में कि त्रिभुज ABC और ADE समरूप है। बात फाइनल हो गया। जब समरूप है तो हम यहाँ का उपयोग करेंगे अगर, तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर इसका संगत भुजा लेंगे BC स्क्वायर, और इस BC का संगत यहाँ है DE स्क्वायर। बस मान रख के हल करेंगे। ABC का एरिया दिया हुआ है, ABC का एरिया चाहिए तो रखिए ऊपर में त्रिभुज ABC का एरिया और बटे ADE का एरिया दिया है 15, और इधर हो जाएगा BC स्क्वायर। BC है 6 का स्क्वायर यानी 6 छक 36, और ये 3 तो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। क्रॉस गुना कर लेंगे यहाँ पर तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपने पास आएगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर ये 4 गुने 15 यानी 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है इसका आंसर। कुछ नहीं है हिसाब में, बस कंसेप्ट को पकड़ कर रखो, हिसाब बनते हैं आसानी से। अब जैसे हम बना के दिखाया है। छठा नंबर में देखेंगे ABC त्रिभुज है जिसमें D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित बिंदुएं हैं। DE समानांतर है BC के। DE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमको बताना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जब ADE का क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखें, इसके पहले जो हिसाब बनाया 5वां नंबर में, वहाँ ABC त्रिभुज और ADE समरूप दिया हुआ है। चूँकि हम बता रखा है अगर त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज, तभी उनके क्षेत्रफलों के अनुपात का और उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में बराबर का रिश्ता होता है। इसलिए पहले त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC को समरूप करेंगे DE पैरेलल BC का हेल्प लेकर। तो बारी बारी से चले। हाँ, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में और से देखेंगे हम उपयोग करने जा रहे हैं DE पैरेलल BC का। बता रखा है दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं। ये दोनों बराबर होगा, इसको 1 और 2 रखेंगे, ये और ये बराबर होगा, इसको 3 और 4 रखेंगे, और ये कोण उभयनिष्ठ है। बस तो ट्रिपल ए समरूपता से समरूप होंगे। तो इसमें कोण A, तो इसमें भी कोण A है। यहाँ पर कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्योंकि यहाँ दे रखा है DE समानांतर है BC के, तो संगत कोण समान होंगे। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान, तो यहाँ ट्रिपल ए समरूपता लगा देंगे सीधा सीधी। इसलिए ट्रिपल ए समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप होंगे त्रिभुज ABC के। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर संगत भुजा का वर्ग। तो संगत भुजा में इसका DE ले लेंगे तो DE का स्क्वायर और बटे उसका ले लेंगे BC का स्क्वायर। AD का एरिया दिया हुआ है यहाँ 25, नीचे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC रखेंगे। बाकी रेस्ट 5 नंबर के सवाल के जैसा कार्यक्रम रह गया। DE है 4 का स्क्वायर और ये है 8 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 8 × 64 और ये हो गया 4 चौका 16, तो 16 बटे 64 ये काट लेंगे। 16 चौका 64 क्रॉस गुना करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज अपने पास आएगा ABC का 25 चौका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर है। 7 नंबर में देखेंगे, सेम इसी के जैसा सवाल है, इसमें भी यही चीज कहा है, लेकिन विशेष बात यहाँ कहा है कि DAB का मध्य बिंदु है, इसलिए इसको बराबर रखा है, और EAC का मध्य बिंदु है, इसको बराबर रखा है। अब कहता है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बताइए। काम इतना जो किया है यहाँ 6 नंबर में, वही काम यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पहले हम DE को BC के पैरेलल दिखाएंगे। करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है DAB का मध्य बिंदु। अगर DAB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर होगा DB, AD बराबर DB बराबर होगा AB का आधा। उसी प्रकार से EAC का मध्य बिंदु है, इसलिए AE बराबर EC, AE बराबर EC बराबर हो जाएगा हाफ AC। इसको नंबर 1 रख लें, इसको नंबर 2 रख लें। अब यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, चूँकि AD बराबर है DB के, इसलिए AD इसके नीचे लाएंगे DB को तो बराबर ही हो जाएगा 1, इसको लिखें नंबर 3। इसी प्रकार से
AE बराबर है EC के, यहाँ देखें AE बराबर EC है, तो AE के नीचे EC को लाएंगे तो बराबर हो जाएगा 1, नंबर हो गया 4, 3 और 4 से AD बटे DB बराबर आता है AE बटे EC। इसलिए शेष प्रमेय का विलोम लगाएंगे, यहाँ आया AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो शेष प्रमेय के विलोम से ये हो जाएगा DE समानांतर BC के। अब DE समानांतर BC का आ गया, बाकी का काम यहाँ से करेंगे हम सेम प्रकार से त्रिभुज को समरूप करेंगे जैसे इसको हम किया है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद काम कर लेंगे। तो जब DE पैरेलल है BC का, तो यहाँ पर ये कोण 1 नंबर, ये कोण 2 नंबर संगत कोण, ये कोण 3 नंबर और ये कोण 4 नंबर संगत कोण, कोण A उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज चलना है ABC में, कोण A दोनों में है और कोण 1 बराबर कोण 2 संगत कोण है, सेम इसी के जैसा करेंगे, और कोण 3 बराबर कोण 4 भी संगत कोण है। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होंगे त्रिभुज ABC के, और समरूप त्रिभुज जब होगा तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो चाहिए, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो AD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, AD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। अब यहाँ पर AD बराबर DB है और E बराबर है हाफ AD, तो AD के जगह पर हाफ AB रख देना, AD के जगह पर हाफ AB रख देंगे, काम हो जाएगा, जो रेशियो आना है आ जाएगा। करके दिखा देते हैं, चलिए यहाँ जगह है, थोड़ा सा करते हैं इसको यहाँ देखना है। इधर लेफ्ट साइड में है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ऊपर में है AD लिखेंगे, और नीचे है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, इधर हो गया AD के जगह पर रखेंगे हाफ AB, हाफ AB का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 AB स्क्वायर, और नीचे से पहले से है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर कटेगा, बचेगा 1/4। समझ ले बात को। जब दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी इसका भुजा लिया AB तो इसका लिया संगत भुजा AD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, और यहाँ AB बराबर हाफ AB था, रख के दिखा दिया है। यहाँ के बाद थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, बाकी कुछ नहीं। 11 नंबर का सवाल देखेंगे, सेम 6ठा नंबर का सवाल है। इसमें DE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और DE समानांतर है BC के। AD का एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बताना है। सेम कार्यक्रम 6ठा के जैसा करेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ AD का क्षेत्रफल रख लेंगे 20, इसका निकालना है। ये है 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा 5 × 25 और बटे 10 है 100, यहाँ से 25 चौका ही हो जाएगा 100, क्रॉस गुना करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 20 चौका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हिसाब है 11 नंबर से। 6ठा नंबर का सवाल है, बस अंतर था AD का क्षेत्रफल यहाँ 20 है, ये DE 5 है और BC 10 है। वैसे ही हमको यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालना था। सेम 6ठा के जैसा दोनों त्रिभुज को समरूप कर लिया, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हल किया। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 नंबर में 2 समद्विबाहु त्रिभुज दिया था, शीर्ष कोण बोला समान, तो शीर्ष कोण जितना है वो आपस में बराबर है, AD के बराबर, BE के बराबर, CF के बराबर। मतलब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ट्रिपल ए समरूपता से समरूप हुआ तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाई, जो लंब होता है ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर मान रखा, आ गया AC बटे DQ जो निकालना था 4/5। यहाँ भी वही चीज है, त्रिभुज समरूप दिया, यहाँ समरूप नहीं दिया था, यहाँ समरूप दिया है, इसका एरिया दिया है, इसका एरिया दिया, इसका ऊंचाई दिया, इसका ऊंचाई पूछता है। इसी प्रकार से लगाया समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर मान रख के हल करोगे तो ये आता है 5/DQ बराबर 10/7, क्रॉस गुना करके इसको निकालोगे 7/5 35/10, 3.5 यहाँ लिख दिया है। 10 नंबर में भी दोनों त्रिभुज समरूप है। अभी यहाँ ये दोनों माध्यिका है, होती है, यहाँ ऊंचाई था, शीर्ष लंब को ऊंचाई कहते हैं, अभी माध्यिका है, यानी दोनों बराबर है। PBC का मध्य बिंदु है, QEF का मध्य बिंदु है, इसको T से मिलाया है तब माध्यिका इसको कहते हैं। तो संगत माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, मान रख के यहाँ से निकाल लिया AP बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इधर देखेंगे 8 नंबर एक तरह से और शीर्ष कोण बराबर कहता है। मान ले हम
सिर्फ कोण में केवल ए और डी को बराबर रखें, सिर्फ कोण में हम कोण ए को बराबर रखें कोण डी के, सिर्फ कोण बराबर हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, तो ए बी बराबर कितना ए सी, तो ए बी बटे ए सी कितना हो जाएगा बराबर एक। समझेगा बात को। यहाँ से ई त्रिभुजवा में डी ई, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, तो डी ई बराबर डी एफ, तो डी ई बटे डी एफ कितना, तो डी ई बटे डी एफ बराबर कितना एक। आगे देखूंगा, हमको ये रेशियो दिया है, ऊंचाई का रेशियो चाहिए। अब समझेगा, इधर अपने पास आया ए बी बटे ए सी बराबर एक, तो एक बराबर है इधर डी ई बटे डी एफ भी नहीं है। अच्छा, ई दोनों में जगह अदला बदली हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि गुना होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, लिख सकते हुआ। और अब चलना है त्रिभुज ए बी सी, या फिर डायरेक्ट लिखो करते होते करें। समझना चाहिए बात को। कोण ए बराबर कोण डी दिया है, कोण ए बराबर कोण डी यहाँ दिया है, सिर्फ कोण समान। आई जो कोण बराबर है उसको बनाने वाली भुजाओं का रेशियो भी समान है, नहीं, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। क्या लगाएंगे, ए से एस समरूपता, नहीं लगाएंगे, ए से एस समरूपता जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ केकर, त्रिभुज डी ई एफ के। और समरूप त्रिभुज होगा तब क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर। इसलिए एरिया ऑफ, अब एक बात तो पहले नियर कर लेना है, आप ऐसा नहीं समझना पहला गलत है। वो बोला नहीं तीर्थ कोण समान में कि कौन कौन समान है, मतलब तीनों तीर्थ कोण समान, कौन समान करके बनाया, लफड़ा नहीं है, समरूप है, इसे भी देख लिया। तो त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर की हो जीते संगत ऊंचाई, तो ऊंचाई ए पी स्क्वायर बटे की डी क्यू स्क्वायर, इधर देल है कितना 16 बटे 25 बराबर इधर ए पी बटे डी क्यू, ऐसे करके स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से दोनों तरफ रूट लेंगे तो ए पी बटे डी क्यू आ जाएगा अपने पास कितना 4 बटे 5। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है, वो भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। तीर्थ कोण में वो बताया नहीं, अब तीर्थ कोण 3 है त्रिभुज में, नहीं है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब कहने का है कि सभी कोण जो तीर्थ हैं आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर ऐसे नहीं करें, एक ही तीर्थ कोण को बराबर रखें तो दोनों भुजा का रेशियो जो इधर है ए बी बटे ए सी वो भी 1 है, और डी ई बटे डी एफ भी कितना है 1 है। दोनों का रेशियो जब बराबर किया ये, तो इसका जगह बदल के हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। तो ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, और कोण ए बराबर कोण डी। तो जो कोण बराबर है उनको बनाने वाली भुजा का रेशियो भी बराबर है। इसको बोलते हैं साइड एंगल, साइड समरूपता से समरूप। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर निकल गया। यहाँ 12 नंबर सेम हिसाब नुमा वाला है, इसमें त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, तो समरूप त्रिभुज है ये है, तो क्या करेंगे, यहाँ का उपयोग करो सीधे सीधी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर की हो जाती है संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो ए पी इसका ऊंचाई है ए पी स्क्वायर, और इसका ऊंचाई है डी क्यू स्क्वायर। मान रखिए सबका। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 81, और इसका क्षेत्रफल है 49। इसका ऊंचाई दिया हुआ है ए पी कितना 2.3, और इसका ऊंचाई डी क्यू निकालना है हमको, स्क्वायर कर देते हैं। इधर दोनों तरफ रूट लेगा तो 9 नंबर 49, इधर 6.3 और बटे डी क्यू, क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना करोगे तो डी क्यू बराबर आएगा 7 गुने 6.3 और बटे 9, ये नहीं हुआ 9 सते मतलब 0.7 गुना करिएगा तो 49 यानी 4.9 सेंटीमीटर, ये आंसर है। चलिए 13 नंबर भी सेम हिसाब है। त्रिभुज दोनों समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात और संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में रिश्ता बताया है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर संगत भुजा के वर्ग के अनुपात, यानी ए बी स्क्वायर बटे की डी ई स्क्वायर। चलेंगे इधर ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 56, और इसका क्षेत्रफल निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो ए बी बराबर देल है या कितना 2DE, तो यहाँ हो जाएगा 2DE का स्क्वायर। कुछ नहीं करेगा, आप जो जानते हैं वही करेंगे। यहाँ हो गया DE स्क्वायर बराबर इधर से हो जाएगा ई
2 दूनी 4 DE स्क्वायर हो जी हुआ, और नीचे DE स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर कट गया, बचा इधर 56 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर इधर क्या बचा 4 बटे 1, क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा 56 बटे कितना, क्रॉस गुना करेंगे तो DEF बराबर 4 इसमें भाग करते हैं, भागी करते हैं, तो 14 चौका 56 बराबर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है अंतर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का कितना आया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इधर देखो 14 नंबर फिर दूसरा प्रश्न है और कुछ नया चीज नहीं है। भले यहाँ ADE और बटे समलंब चतुर्भुज है BCED का क्षेत्रफल निकालने बोला है, इसका रेशियो तो कोई बड़का काम नहीं है, जो हम जानते हैं उतने काम करेंगे, अभी तक जो करते आया है वही करना जी। यहाँ DE समानांतर है BC के, तो ये 1 और ये 2 संगत कोण होगा, ये 3 और ये 4 संगत कोण समान होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम त्रिभुज ADE को त्रिभुज ABC के समरूप करेंगे, जो करते आया वही करेगा, कोई नया चीज़ नहीं करेंगे। त्रिभुज ABADE पहले लिखते हैं, या ABC जो मर्जी पहले लिख सकता है, रिजल्ट वही आएगा। ADE तथा त्रिभुज ABC में यहाँ दे रखा है DE समानांतर है BC के, DE बटे BC बराबर 4 बटे 5, तो DE ADE में तो आ ही जाएगा, BC ABC में आ जाएगा। हिंट भी है अपने पास, ये हिंट जो है इसी के लिए है कि आप काम करो जो जानते हो, ADE और ABC के लिए वही काम करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले कोण A दोनों में है जी, नहीं है, कोण A दोनों में है, कोण 1 और बराबर कोण 2 लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 4 लिखेंगे, कि चूंकि यहाँ DE समानांतर है BC के दिया हुआ, तो संगत कोण समान होते नहीं होते। अब जो कर रहे हैं वही करेंगे, नया हम कुछ करेगा नहीं, इसलिए ट्रिपल A समरूपता लगाएंगे। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ABC के, और जब समरूप त्रिभुज होता है तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात और संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में बराबर का रिश्ता होता है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा, इसका ई भुजा लेते हैं, संगत भुजा DE स्क्वायर और बटे की एक ले लेंगे BC स्क्वायर, ये तो ले सकते हैं। अच्छा ADE बटे हमको ई नहीं चाहिए, हमको इसके नीचे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो अपने पास है जुगाड़। जुगाड़ क्या है, ऊपर तो रखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, क्योंकि ऊपर में वो बोलता है नहीं बोलता है, इसके जगह पर ही बोलता है, तो इसके क्षेत्रफल पर गौर करो। ABC के क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज BCED। कोई मानते थी, अरे इसके क्षेत्रफल, ये जो ABC का क्षेत्रफल है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिभुज बन कब रहा है, त्रिभुज ADE और चतुर्भुज BCED को जोड़कर नहीं बन रहा है, तो ये दोनों के क्षेत्रफल में जोड़ देवे तो ABC के क्षेत्रफल नहीं बनते, तो ये ABC के क्षेत्रफल के जगह पर लिख दिया, ADE के क्षेत्रफल में BCED का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये क्षेत्रफल ABC का बन जाएगा। मतलब ABC के क्षेत्रफल में इसका एरिया शामिल है और प्लस ही चतुर्भुज का एरिया शामिल है, दोनों को सेपरेटली लिख दिया, और इधर DE बटे BC का स्क्वायर लिखेंगे। चलिए और देखिए, यहाँ ऊपर में अभी है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे नीचे आया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या नाम है BCED, ये नहीं हुआ बराबर, यहाँ DE बटे BC दे रहे कितना 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर कर लेंगे इसका। चलिए बराबरी हो जाएगा कितना, 4 चौक 16 और बटे कितना 25 हो जाते, क्रॉस गुना करवे एकरा, तो क्रॉस गुना करिए इसको, तो ये हो जाएगा 25 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE हो जी गुआ, इधर हो जी 16, दोनों में गुना कर रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और प्लस 16 एरिया ऑफ चतुर्भुज BCED। कोई काम में लफड़ा नहीं है, एक ऐसा जो है इन्हें ले आएंगे क्या देने, तो इन्हें 25 है इन्हें 16 है नहीं, तो 25 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE माइनस 16 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, बना तो सको, ये दोनों तो एक ही बात है, बराबर इन्हें की बचते है 16 एरिया ऑफ चतुर्भुज BCED बचो बाबू। अच्छा 25 में 9 को चल 16 को चल गई, तकी बचले 9 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बरोबर यानी कि 16 एरिया ऑफ
चतुर्भुज BCED सूत्र नहीं है, एक नीचे एकरा कर दे हो जीते। यहाँ हो जीते एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एकरा नीचे ले भाई, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज की लिखवे BCED बराबर MS16 और बटे कितना, ये तो अंतर हो यही होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे किया है यहाँ तक तो हमें इतना काम कई बार हिसाब में किया नहीं किया है, तो इतना काम तक कोई लफड़ा नहीं होने का। यहाँ के बाद एरिया ऑफ त्रिभुज जो बन रहा है उसमें इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ के बन रहा है, तो इसको सेपरेट करके लिख लिया, ABC के एरिया के जगह पर दोनों के एरिया को जोड़कर बाकी हल किया है, रिजल्ट आया है 16/। चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर में एक चित्र यहाँ दिया हुआ है, इसमें कहता है QA लंब है इस पर, PB लंब है इस पर, यानी AB पर दो लंब है QA और PB। ये PO दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QO दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसका एरिया दिया हुआ है ये POB कहाँ है, ये है POB है ना जी। इसका एरिया दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया पूछता है। तो संगत भुजा दिया हुआ है, इसको रखेंगे संगत, क्योंकि 90 है तो ये कर्ण हो गया, ये 90 है तो इसका कर्ण हो गया, तो कर्ण कर्ण संगत भुजा आएगा। तो कहानी वही है, पहले समरूप करेंगे, क्या करेंगे, तो दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो बारी बारी से चलिए, त्रिभुज QOA तथा त्रिभुज POB में ये दो त्रिभुज है, जब समरूप होगा तब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात और संगत भुजा के वर्ग के अनुपात समान होंगे। तो पहले समरूप करेंगे, तो ये 90 दे रहे, यानी O या QAO, कोण QAO बराबर है 90 डिग्री का है, बराबर इधर भी लिख देते हैं इसको, ये PBO, कोण PBO दोनों है 90 डिग्री, ये भी 90 ये भी 90, नाम लिखा QAO तो इधर नाम लिखा PBO, 90 डिग्री है। वजह है इसमें, एक तो लंब है QA, लंब है AB पर, और दूसरा लंब है PB, लंब है AB पर, ये दिया हुआ था। ये दोनों तिरछाभिमुख कोण है, तो कोण QOA बराबर हो जाएगा कोण POB, कैसा कोण, तिरछाभिमुख कोण। बस तो करना क्या है, डबल ए समरूपता लगाएंगे और क्या, डबल ए समरूपता लगाएंगे तब हो जाएगा दोनों त्रिभुज समरूप। त्रिभुज QOA समरूप हुआ कर त्रिभुज POB के, अब काम हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज QOA बटे एरिया ऑफ त्रिभुज POB बराबर, इधर से इसका भुजा ले लो OQ स्क्वायर, पहले ये त्रिभुज है ऊपर में, तो बटे इसका वही लेंगे OP स्क्वायर या PO स्क्वायर, जो भी लिखो यही बात है। तो QOA का एरिया हमको चाहिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज QOA और बटे इसका एरिया दिया हुआ है कितना 80 बराबर, QO दिया हुआ है यहाँ कितना 7, तो 7 के स्क्वायर और बटे ही कितना दे रहे 4 के स्क्वायर बराबर 49 और बटे 4 चौके 16, क्रॉस गुना करेंगे तो इसका गुना इसके साथ और नीचे भाग हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज QOA बराबर हो जाएगा 49 गुने 80 और बटे कितना, तो 16 बचे, गुना करिए इसको, 9 बचे 45, हाथ में 4 बचे 20 और 4, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो होता है। चलिए इधर देखेंगे 16 नंबर, इसके पहले 14 वाला कार्यक्रम है, 14 में एजा D और एजा E था, बस इतने अंतर है। हमको ये काम करना है, APQ का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए 1/16 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम APQ का क्षेत्रफल बटे ABC का क्षेत्रफल का रेशियो निकालेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो AP, बाकी कुछ हम नहीं लिखा क्योंकि फिगर में सब दिया हुआ है, AP 1 है, तो AP बटे PB बराबर निकालेंगे तो 1 बटे कितना होगा 3 बराबर उतना ही होगा AQ बटे QC, कन्फर्म 1.5 और बटे 4.5 है, तो 1/3 ही आएगा। तो AP बटे PB बराबर AQ बटे QC तो है, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, तो दोनों बराबर है कर मतलब PQ समानांतर है किसके BC के, अगर PQ समानांतर है BC के तो ये दोनों संगत कौन होगा
इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, फिर इधर से ये दोनों संगत कौन होगा, ये 3 और इसको 4 लिखेंगे। तो बस तो करना क्या है, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में चलेंगे। क्या लिखेंगे, कोण A दोनों में है, नहीं है, सेम काम जो पहले किया है 14 में वही करेंगे। बहुत बार इतना का काम किया है। कोण 1 और कोण 2 संगत कौन है, कोण 3 और कोण 4 संगत कौन है, इसके लिए हम दिखाया है PQ समानांतर BC के। तो ट्रिपल ए समरूपता लगाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज APQ समरूप हुआ के कर त्रिभुज ABC के। अब समरूप हुआ तब तो पता ही है, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर AP स्क्वायर बटे AB स्क्वायर लिखेंगे, AP स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। तो APQ रेशियो चाहिए दोनों का, यानी APQ ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे नीचे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर AP स्क्वायर। तो AP कितना है, 1 का स्क्वायर, और AB मतलब ये AP प्लस PB है, तो 1 और 3 जोड़ देंगे तो 4 का स्क्वायर। AB 4 ही होगा कि यहाँ समझो इसको कि 1 है 3 है, तो ये जोड़ेंगे तो AB मिलेगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक AB होगा 1 प्लस 3 बराबर कितना, 4। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/16 नहीं हो गया, 1/16 होगा इनकी। क्रॉस गुना करें सीधा सीधी, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बराबर इधर 1/16 है, ये है, और उधर चला जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। बस यही तो है, त्रिभुज ABC हो गया काम। इधर देखेंगे, शंका भाई काम बहुत बार किया है। बड़का त्रिभुजवा और ये छोटका त्रिभुजवा पहले समरूप करेंगे, तब क्षेत्रफल का रेशियो बता सकते हैं। तो पहले समरूप करेंगे, जुगाड़ इसमें दिया हुआ है, तो बारी बारी से सबसे पहले चलो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में कोण C दोनों में है, ये कोण दोनों में है, नहीं है, कोण C बराबर कोण C। उसके बाद इसका 90 डिग्री है कोण A, तो इसका 90 डिग्री है कोण ADC, नहीं है, कोण ADC दिया हुआ है 90 डिग्री, और AD लंब है BC पर, ये भी 90 डिग्री। डबल ए समरूपता लगाएंगे, इसलिए डबल ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ADC के। अब समरूप त्रिभुज हो गया, काम हो गया। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर की संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, तेकर 90 तेकर कर्ण ले लेवे BC स्क्वायर, ये 90 तेकर कर्ण ले लेवे AC स्क्वायर। संगत भुजा तो यही होगा, बराबर BC कितना दिया है 13 और AC दिया है 5, तो 13 के स्क्वायर हो जाते 169 और 5 के स्क्वायर 25। यही कौन सा और तो ये था हिसाब कुछ नहीं है, हम रोज पढ़ाते हैं। एक ही बात कहते हैं, कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट ध्यान में रखो, हिसाब बनेगा। मिलेंगे अगले क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के साथ।